गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने भक्ति के पदों में मीराबाई और गुरु नानक देव जी के पदों को पढ़ा। अब हम सूरदास जी व तुलसीदास जी के पदों को पढ़ेंगे। और सूरदास के पद को पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा देखेंगे। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है था कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब ये जन्म से ही अंधे थे। सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया। ये कृष्ण भक्त थे और इनकी जितनी भी रचनाएं थी उसमें श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन या बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस जो एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उससे वात्सल्य कहा जाता है। और सूरदास जी ने भी जो श्री कृष्ण है उनके बाल रूप का वर्णन किया है, जिसमें माता यशोदा का उनके प्रति प्रेम ना, इस प्रकार की लीलाएं उन पदों में देखने को मिलती है। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। जो ब्रज में प्रचलित भाषाएं थी उसको ही उसी में अपने क्या किया, उन्होंने अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। तो हम इसका पहला पद पढ़ते हैं सूरदास जी का। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अन्य कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर कहाँ आता है, वापस लौटकर जहाज पर ही आता है, इसी प्रकार मेरा मन भी इधर उधर भटकने के पश्चात श्री कृष्ण जी के चरणों में ही आ जाता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे ना। कमल नैन किन्हें कहा जाता है? श्री कृष्ण जी का ही नाम है। कमल के समान नैन, कमल नैन ना। तो इस कमल नैन को श्री कृष्ण को छोड़ के, महात्म मतलब बुद्धिहीन है ना, महात्म मतलब बुद्धिहीन, तो कमल नैन को छोड़कर बुद्धिहीन और देव को ध्यावे मतलब अन्यत्र कहाँ जा रहा है। तो इन कमल नयन को, श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जा रहा है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति को खनावे ना। परम गंग, ईश्वर कैसा है? अपने आप में गंगा के समान है। और पियासो है ना, गंगा के समान ईश्वर को छोड़कर हे प्यासे, हे दुर्बुद्धि, तो क्या कर रहा है? कूप खोद रहा है, नया कुआं खोद रहा है, कहीं और कुआं खोद रहा है। तेरे सामने गंगा के समान पवित्र ईश्वर है ना, और तू उन्हें छोड़कर अन्यत्र कूप खोद रहा है, कुआं खोद रहा है। कूप मतलब कुआं। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे ना। जिसने अम्बुज रस, अम्बुज मतलब होता है कमल, तो जिस व्यक्ति ने कमल का रस चखा हो, कमल का रसास्वादन किया हो, वह करिल फल, करिल मतलब कड़वा, उसे कड़वा फल भला क्यों अच्छा लगेगा। जिसने कमल रस का रसास्वादन किया हो वह कड़वे फल का रसास्वादन भला क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छैरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु गौ का नाम होता है और वो क्या करती है? हर इच्छा पूर्ण करती है। तो
कामधेनु को छोड़कर, हर इच्छा पूर्ण करने वालों को छोड़कर छेरी कौन धोए? छेरी मतलब बकरी। बकरी का दूध कौन धोएगा? है ना, तेरे सामने तो क्या है, पूर्ण कामधेनु पड़ी है, तो तू बकरी का दूध दुहाने कहाँ जा रहा है? अर्थात हे भक्त, तुझे श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए, उनके अलावा अन्यत्र कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अगला पद है हमारा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी राम के भक्त थे ना, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी सूरदास के आराध्य थे, उसी प्रकार श्री राम तुलसीदास जी के आराध्य थे ना। तुलसीदास जी का पद पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, राजापुर गांव में, और सन था हुआ 1532। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सांदीपनी आदि इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है ना। ब्रज में भी उन्होंने साहित्य की रचना की है और अवधी भाषा में भी साहित्य की रचना की है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। अब हम इनका दोहा देखते हैं। पहली पंक्ति है, हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। अर्थात हे हरि, मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते ना। वह ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। अब भ्रम कैसा? संसार को सत्य और सुखमय मानने का भ्रम ना, कि मेरे मन में यह भ्रम है, ये संसार कैसा है, सुखमय और सत्य है। यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। मृषा मतलब मिथ्या, झूठ। तो यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही भासता है। जब तक आप हम पे कृपा नहीं करोगे तब तक यह जो संसार है हमें कैसा प्रतीत होगा, सत्य सा प्रतीत होगा। हमें यह, इसमें जितना भी चीजें हमें सब सत्य प्रतीत होगी। और हमें इसे अगर जानना है तो हमें आपकी कृपा की आवश्यकता होगी। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। बिन बांधे निज हट सठ, परबस परियो कीर की नाई। अर्थात मैं यह जानता हूँ कि ये सब यथार्थ में नहीं है। क्या सब? शरीर, धन, पुत्र आदि, है ना, संपत्ति आदि, ये सब क्या है? यथार्थ में नहीं है। ये सब मोह माया है ना, मेरे आंखों का भ्रम है। किंतु है स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता, है ना। मैं यह जानता हूँ कि यह सब भ्रम है, लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं इस संसार से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हट से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ ना। मैं तोते की तरह क्या हुआ, किसी
के द्वारा बांधे बगैर ही, तो तक कैसा रहता है, हम उसको बांध के नहीं रखते, लेकिन फिर भी वह, अगर हम उसको खुला छोड़ दे तो भी वह नहीं उड़ता है। तो मैं भी कैसा हो गया हूँ, मुझे किसी ने बांध के नहीं रखा है, फिर भी मैं तोते के समान मोहवश इस संसार से बंधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान के कारण मैं इस संसार से बंधा पड़ा हूँ। इसे बिन बांधे सपने व्याधि विविध बाधा, जनु मृत्यु उपस्थिति आई, वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। अर्थात जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाए, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए, और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहे। कोई नींद में रहता है और सपने में उसे क्या प्रतीत होता है कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई और ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मेरे प्राण निकल जाएंगे ना। लेकिन और ऊपर से व्यक्ति सपने में ऊपर से उसका इलाज करा जा रहा है, और क्या फर्क पड़ेगा, जब तक वह जागेगा नहीं सपने से, जब तक वह इस भ्रम से नहीं जागेगा, उससे हकीकत का पता नहीं चलेगा ना। जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा क्या नहीं होती, नहीं मिटती। श्रुति गुरु साधु संस्मृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, बिबती सके को टारी। अर्थात वेद, गुरु, संत और स्मृतियां, श्रुति गुरु साधु स्मृति, इनको सभी स्वर से कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत असत्य है ना। इनको आप सुनोगे तो इनमें क्या होगा, सभी कहीं ना कहीं यही बात कहते हैं कि यह जो संसार है वो क्या है, असत्य है। जब तक इसे त्याग कर श्री राम का भजन नहीं किया जाता, रघुपति मतलब श्री राम, जब तक इनको त्याग कर श्री राम का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके ना। अर्थात जब हम श्री राम का भजन करेंगे तब हमें हर जो कष्ट है उससे क्या हो जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। बहु उपाय संसार तरन कह, बिमल गिरा स्तुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु न पावे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बता रहे हैं। बहु उपाय, बहु मतलब अनेक ना, बहु उपाय संसार तरन, तरन मतलब तारना, इस संसार से तारना ना। तो वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बता रहे हैं, किंतु हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, यहाँ मैं और मेरा क्या है, व्यक्ति के अंदर का अहंकार, जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, जब तक मैं और मेरा का अहम भाव व्यक्ति के अंदर रहता है ना, तब तक जीव कभी भी सुख नहीं पाता, उसे उस परम ब्रह्म को देखने की दृष्टि प्राप्त नहीं होती, उस परम ब्रह्म को वो प्राप्त नहीं कर सकता। जब वह अपने अंदर का अहम का भाव त्यागेगा तभी उसे परमेश्वर की प्राप्ति